जैसा कि हमने आपको बताया, इस मुद्दे पर राजनीति भी जमकर हो रही है। टाइमिंग पर सवाल ऑपोजिशन उठा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा है कि ये जो नया कानून लाने की कोशिश है या फिर रूल्स को अब जो नोटिफाई किया गया है, सीए का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव से पहले ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन करने की बीजेपी की कोशिश है। जो पॉलिटिकल रिएक्शंस आए उसमें सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी का रिएक्शन था। रिपोर्टर से बातचीत करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वो इसका विरोध करेंगी। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी said she would fiercely oppose the CAA if she found it to be discriminatory against groups of people living in India and if it curtailed their existing citizenship rights in any manner। अपने गृह मंत्री को सुना, जिनका ये कहना है कि जो भारत के नागरिक हैं उनकी नागरिकता कोई नहीं छीन रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है। ममता बनर्जी कह रही है पहले वो देखेंगी कि कहीं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाने के बाद जो मौजूदा हमारे नागरिक हैं उनके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, उनके खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ तो वो प्रोटेस्ट करेंगी। केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा सीएए जो है वो कम्युनली डिविजिव लॉ यानी कि सोसाइटी को, समाज को बांटने वाला एक कानून है। He also asserted that it will not be implemented in the southern state. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal alleged that the centre's move is against the country and that it was dirty politics of the BJP to make poor people from neighboring countries its vote bank in India. কেয়ার নিয়ে কি করবে আমার ডাউট আছে। আমি সবাইকে বলবো চিন্তা করবেন না, ভয় পাবেন না, কোনো মানুষকে বঞ্চিত হতে আমরা দেব না, এনআরসি করতে দেব না। এনআরসি ক্যাপে নিয়ে ঝুলিয়ে পকেটে একটা কাক মেরে অন্য কাককে ভয় দেখানো, এটা আমরা করতে দেব না। এটা বাংলার সংস্কৃতি সবার জন্য। Presenting UML with regard to this CA notification, I wish to make it clear that we will oppose it. We have challenged the validity of the act, and that case is pending before the Supreme Court. Supreme Court has already sent communication to state government also in this regard. क्रोनोलॉजी समझिए, आप टाइमिंग देखिए। चुनाव घोषित होने वाले हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसके पहले सरकार को अचानक से सोचता है कि हम ये लेकर आए। 5 साल से क्या कर रही थी सरकार, क्यों नहीं ला? इसलिए हम बोलते हैं ना कि सरकार पोलराइज करने की कोशिश कर रही है चुनाव के पहले। कि हमारा तो पहले से ऑब्जेक्शन था, आज भी हम यही बोल रहे हैं कि ये जो कानून है ये रिलीजियस की बुनियाद पर बनाया गया है, ये एंटी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। Well, others in the INDI bloc assigned their own reasons to the notification. अखिलेश यादव और मणिकम टेगोर की अगर बात करें तो उनका ये आरोप है कि ये एक कोशिश है असली जो मुद्दे हैं देश के, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को लताड़ लगाई इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को लेकर, उससे ध्यान हटकाने के लिए सीएए के रूल्स को नोटिफाई किया गया है। While संजय राउत of UBT saw it as a compensatory measure to missing Ram Leher. To measure, I beg your pardon, Ram Leher. Mr. Modi is losing. He is going to be below 220. Therefore, he is trying to polarize it. The last weapon is CAA rules, and to divert from the real issue of electoral bonds, in which the Supreme Court of India slapped the SBI, and today they are asked them to submit the details. It's a diversionary tactics. We know that India's real issues are different. 5 साल निकल गए, अब चुनाव है, तो अब ये सब करके हिंदू मुसलमान करेंगे, भारत पाकिस्तान करेंगे, भारत बांग्लादेश करेंगे। ये खेल, आखिरी खेल उनका चल रहा है। चलने दो, लागू होने दो। 370 भी हटाया, क्या किया कश्मीर में? कश्मीरी पंडित आ गए घर में। ये खेल करते रहते हैं लोग। बोला ना 370 हटा के, अभी 370 हमने हटा दिया है। ये कांग्रेस को नहीं जमा, हमने किया। कश्मीरी पंडित आ गए नहीं, पीओके आ गया, लाने वाले थे नहीं। लद्दाख में चीन घुस गया, बाहर निकाला नहीं निकाला है। अभी जब तक चुनाव है तब तक सीए खेलेंगे, खेलने दो।